अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़, आज एक साहब है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज ये है जी कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। ये तो सबको पता है। और हमारे यहाँ शुरू से ही कोई अच्छा लीडर अगर आ जाए तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। हम्म। लियाकत अली खान को हटाया, फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उठाया। अब इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो अब मुल्की हालात को देखते हुए उसने ये फैसला किया कि इस मुल्क को तरक्की की राह पर खड़ा किया जाए। तो अब जो साम्राज्य और जो दूसरे ममालिक हैं वो चाहते हैं कि इसको भी हटा दिया जाए। हम्म। तो और लुटेरों को, चोरों को, डाकुओं को इस मुल्क पर मुसल्लत रखा जाए ताकि ये मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाए और हमें कुछ ना करना पड़े। जी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इन हालात के जो पाकिस्तान को जो पेश नजर हैं। जब भी ये, तो आप देख लें, परवेज मुशर्रफ को देख लें, हम्म। वो भी इस्टेब्लिशमेंट का पैदा करता है। और ये जो अब आया है, जो इसने हरकत की है, हम्म। वो गंदी माओं के गंदे अंडे ही कर सकते हैं हम्म। कि जिस मुल्क का खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम्म। उससे इसने वो खिलवाड़ किया है जो दुश्मन भी नहीं करते। हम्म। तो और घर का अगर सरबरा अच्छा हो तो सारे अफराद घर के वो सही होते हैं। हम्म। यहाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही शुरू से ही वो काम करती रही है जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हैं। हम्म। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट सही होती तो ये हमारी ये अदालतें भी सही काम करती, हम्म। क्योंकि ये अपने मकासद की खातिर कभी जमहूरियत की बिसात लपेट देते हैं हम्म। और कभी अदालतों को प्रेशराइज करके अपने मतलब के फैसले उनसे हासिल कर लेते हैं। हम्म। तो मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म ये है कि यहाँ नाइंसाफी और अपना जबरो इक़्तिदार की हुकूमतें और पिट्ठू हुकूमतें इनको बस द्वारा खाती हैं। बाकी जो कोई मुहिब्बे वतन सच्चा लीडर इमरान खान जैसा अगर आ जाए तो वो ये कहते हैं ये कहाँ से आ गया, हम्म। ये तो हमारा जो है हमारे लिए खतरा है। हम्म। तो जुल्म नाइंसाफी भी इस मुल्क की तबाही व बर्बादी की वजह है। ये जनरल बाजवा साहब को मैं कहूँगा कि वफादारी अल्लाह ताला ने कुत्तों में भी बदरजा उत्तम पैदा की हुई है। कुत्ते को थोड़ा सा अगर उसकी तो टुकड़ा डाला जाए तो वो इस कदर चिमटता है मालिक से कि जिसकी कोई हद नहीं। हम्म। और ये साहब जो हैं ये सारी उम्र मुल्क इसी मुल्क से तनख्वाहें लेते रहे हैं, इसी मुल्क की वजह से इनकी इज्जत रही है और हम्म। यही मुल्क जो है इसको तबाही की राह पर खड़ा कर रहे हैं। दूसरा इमरान खान, आप देख रहे हैं कि वो आते ही उसने वो मिलियन ट्री बिलियन ट्री प्रोग्राम शुरू किया, हम्म। क्योंकि वो
अगर अभी तक आपने 9 टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना कीजिए। जी हाँ, अब आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी देख सकते हैं। टिकटॉक पर और फेसबुक पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम आज मुबारक के साथ ऑफर्स आया आज, तो सारा दिन कॉलें तो आती रहती हैं, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी होती है। तो साथ ही जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल आई तो मैंने कहा मैं सुन लेता हूँ। तो दूसरी तरफ से एक खतून थी या लड़की थी और इंग्लैंड से कॉल थी। तो मुझे उसने कहा कि मैं बड़े दिनों से आपका मोबाइल नंबर पे ट्राई कर रही थी कि आपकी आज कॉल मिली गई मेरे साथ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बाजवा साहब हैं, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो अहमदी हैं और इस वजह से मुल्क की ये हालत हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताइए कि पहली चीज तो ये है कि जो अहमदी हैं वो जहां पे ये साहब पहुंचे हुए हैं वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि 22 करोड़ अवाम वहां पे पाकिस्तान में है और उनमें हर तबके के लोग आपको मिलेंगे। और ये तो पिछले 6 साल से पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो ज़ाहिर बने हुए हैं, इनके पास पावर है। इससे पहले ज़ियाउल हक भी था, उसके पास पावर थी, वो तो अहमदी नहीं था। कहने लगी नहीं वो तो अहमदी नहीं था। मैंने कहा मुशर्रफ, कहने लगी वो भी अहमदी नहीं था। मैंने कहा वो या जनरल रानी, कहती वो भी अहमदी नहीं था। मैंने कहा वो यूब, कहती वो भी अहमदी नहीं था। तो मैंने कहा ये बताइए कि मुल्क का जो आज 75 साल से बेड़ा गर्क हुआ है, ये अकेले बाजवा साहब पे आप डाल रहे हैं जो 6 साल से है। ठीक है, जो हालात आज पाकिस्तान में हुए इससे पहले कभी नहीं हुए। तो 22 करोड़ अवाम जो है वो भी अहमदी नहीं है ज्यादा। आपने देखा, कहती आप वो भी नहीं। मैं क्या दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, कहती हाँ मिला रहा है। मैंने कहा रिश्वत वाला रिश्वत ले रहा है, पुलिस वाला। कौन सा काम है बच्चियों के रेप हो रहे हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? इनमें तो कभी अहमदियों के नाम नहीं आए। अच्छा, उससे औरत से बहरहाल कोई जवाब नहीं बन रहा था, तो वो एक ही बात बार बार कह रही थी, नहीं ये एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अहमदी है। वो कादियानी कह रही थी, मगर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई दफा मैंने हर चीज पर सर्च करते हैं। कादियानी कोई लफ्ज नहीं है, एक शहर का नाम है जो इंडिया में है। और इसी तरह ये जिस तरह किसी को कहना शुरू कर दे ये लाहौरी है, ये गुजराती है, ये फैसलाबादी है, ये चिन्योटी है, तो कोई फिरका नहीं है कादियानी। खैर, लोग बेशुमार हमारे प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसमें कई जो है वो मजहबी जुनून जिनको है वो तराजात भी करते हैं। कल आपके इल्म में है कि ये अवामी चैनल है, तहरीके लबैक वाले भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उस पर भी हमारा एक प्रोग्राम चला कि उनका क्या नजरिया है। हम हर एक का सामने आपके लेके आते हैं कि जनाब हर बंदा ये पाकिस्तान के बारे में कह रहा है, हर बंदा पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, तो बन क्यों नहीं रही? तो ये इल्जाम हम लोग फौरी तौर पे दे देते हैं। फिर उस लड़की से मैंने कहा, जो भी औरत थी, कि यहाँ पार्लियामेंट में भी अहमदी बैठे हुए हैं, जर्मनी में भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, और ये पूरी दुनिया में है। आप जहां भी चले जाएं, जब मैंने इस पर रिसर्च की तो जर्मनी के स्कूलों में भी इस्लामी तालीम जो अहमदी दे रहे हैं, टीचर जो है। तो वो लड़की कह रही कि नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, तो ये फिर वहां चले जाए। और ये खुद इंग्लैंड में रहती है। मैं इससे ज्यादा बहस तो ना की, क्योंकि मुझे पता था कि आप जितनी भी बहस करते जाए उसका नतीजा कोई नहीं निकलता। कहती मैंने सिर्फ यही मैसेज देना था। मैंने कहा मैं आपके इस मैसेज से इत्तेफाक नहीं करता और इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें जो इस पे एंड पे बात की कि ये लोग वहां पे क्यों रह रहे हैं, तो मैंने इसको कहा कि वो पाकिस्तान के नेशनल हैं
जिस तरह दूसरे लोगों ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी 47 में कायदे आजम के साथ, आपके इल्म में है जो पहले वजीर खारजा थे सर जफरुल्लाह खान, वो भी अहमदी थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदी थे, उनकी पाकिस्तान के लोगों ने कदर नहीं की। आपके जो लोग पाकिस्तान में हैं जिनमें शऊर है वो बात कर देते हैं कई दफ़ा आके, मगर हमारी बदकिस्मती समझने से कि हम कहते हैं अदालत जो है वो दयानतदार नहीं है, अदल पे नहीं है। जब हम बात करते हैं तो उस पर भी अदल नहीं होता, ना इंसाफी से काम लेते हैं। फिर पाकिस्तान में जो 65 की जंग थी और उसमें जो जनरल थे वो भी अहमदी थे, अख्तर हुसैन थे, अब्दुल अई थे और भी लोग थे। मैंने इसलिए ये बातें आपको कही है कि उस वक्त तक तो पाकिस्तान की हालत ठीक थी, मकसद ये बताने का आपको। फिर MM अहमद जिनके साइन पाकिस्तान के जो नोट थे उन पे देखे जा सकते, जो पुराने नोट थे जब तो उसमें भी उनके साइन नजर आते। उस वक्त पाकिस्तान के नोटों की वैल्यू थी। पाकिस्तान उस वक्त जर्मनी जैसे ममालिक को कर्जा दे रहा था और फिर आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की हालत खराब होती गई। मैंने उस लड़की को यह भी कहा कि आपके हमसाये ने कभी आपको इंग्लैंड में पूछा है कि आप किस मजहब से तल्लुक़ रखती हैं? मैंने कहा यहाँ पे हर मजहब के लोग UK में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है। कहने लगी यहाँ लॉ है, कानून है। तो मैंने कहा हमारे भी तो है ना, आइन है, कानून है, जिसकी किसी को आज तक समझ नहीं आती, किसी को पता नहीं है। खैर मुख्तलिफ बातें होती रही। एंड ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हम मजहबी नफरत में इतना आगे निकल चुके हैं, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए, जो लोग यूरोप में दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रहते हैं वो भी सोच को तब्दील नहीं कर सके। वो अपनी अखलाकी हालत को इसलिए तब्दील नहीं कर सके कि उन्होंने सीखा ऐसे। ये तो अखलाकी तौर पर बड़ी अच्छी खतून थी। जिस तरह आज देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे कहीं भी ये नवाज शरीफ के घर के बाहर ही मेला देख ले, गाली, फौरी तौर पर गंदी गाली, माँ बहन की गाली, आगे से वो भी गाली, वो आपकी माँ बहन को गाली दे रहा है, आप उसकी को दे रहे हैं, नतीजा क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं। और यही पाकिस्तान में हो रहा है। किसी को कोई पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। हर बंदे की, मैंने की दफा बताया, यही सोच है कि मैं ठीक कर रहा हूं, ये गलत कर रहा है, मुझे इस चीज की इजाजत है, इसको इजाजत नहीं। मजहबी तौर पे हमने जो नई नस्ल है उनके अंदर सिर्फ जो होता है कि नफरत पैदा की। काश हम मजहब जो इस्लाम है उसे को समझने वाले होते और समझते कि इस्लाम मजहब क्या है, और फिर आज शायद हमारी हालत कुछ और हो। मुझे एक वीडियो किसी ने भेजी, मैं किसी वक्त सुनाता हूं। उस लड़की ने भी यही सवाल किया कि 1000 साल हो गए बातें हम करते हैं कि इस्लाम की, आज तक हमने क्या तरक्की की? ना तालीम में तरक्की की, ना हमने वैसे ही, अगर पाकिस्तान ने जी एटमी कुव्वत बना तो हॉलैंड से चोरी किया गया। मेरा मतलब खुद तो कुछ भी ना किया, चोरी कर करके हमने ये चीजें बनाई। गौर करें मेरी बात पे जरा। हमने सिर्फ यही कहा तू काफर, मैं काफर, मैं काफर, तू काफर, ये सबक दिया। इस्लामी ममालिक देखिए आज भी इन ममालिक के मुताज है, आज भी इनके बगैर नहीं चल सकते, ना यूरोप के बगैर चल सकते, ना अमेरिका के बगैर चल सकते। कोई भी इस्लामी मुल्क मुझे दिखा दे। कई इस्लामी मुल्क है जिनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ नारे लगाए हमने। सदाम ने वो 2-4 फायर किए, कलाशनकोव निकाली, दूसरों ने ये किया, तीसरों ने ये किया, चीज हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। इसी तरह मजहब में भी है कि सिर्फ हम अपना बढ़ चढ़ के बातों में हिस्सा लेते मगर पल्ले कुछ भी नहीं, ताकत नहीं है। अगर किसी के अंदर मजहब की ताकत हो, उसको मजहब का पता हो, वो उसके जरिए दूसरे को मुतासर कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? किसी को मुतासर नहीं कर सकते। तो ये जो लोग सोच रखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फलां मजहब है,
फलां मजहब है, मैं इन चीज़ों से बड़ा इतफाक नहीं करता। और पाकिस्तान में रहने वाले भी जानते हैं इन चीज़ों को। और इसी नफरत ने पाकिस्तान की तरक्की को रोका हुआ है, पाकिस्तान के हालात को खराब किया हुआ है। मजहबी जुनून में हम इतने आगे निकल जाते हैं, ना हम इंसानियत का एहतराम करते हैं, ना हम अखलाकियात का एहतराम करते हैं, ना हम किसी की इज्जत करते हैं, और ना हम सच बोलते हैं, और ना हम सच बताते हैं। हमें सच का खुद भी इल्म नहीं, हमने भी झूठ सीखा, वही चीजें आगे बताते रहते हैं। आप देखें जो गैर अखलाकी ऑडियो निकल रही है, वीडियो निकल रही है, वो तो कौन बना रहा है? ये सोचने की बात है। पार्लियामेंट हाउस से ऑडियो निकल रही है, वो कौन निकाल रहा है? तो मैं उन तमाम जो हमारा चैनल देखते हैं उनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि खुदारा मजहब को और सियासत को अलग-अलग करें। हर बंदे को उसके मजहब के मुताबिक आप इबादत करने का हक दें। पाकिस्तान में वही पाकिस्तान लेके आए जिसमें तमाम शहरी बराबर है, जिसमें तमाम शहरियों के बराबर के हकूक। आज आप देख रहे कि किसी हॉस्पिटल से लाशें मिल रही हैं छत से। हमारे वहां कहते जी बेहुरमती हुई है, हमारे जिंदा का एहतराम नहीं करते, वो तो मरे हुए हैं। यहां जिंदा का एहतराम है। आज ही फेसबुक पे 4 बंदों ने एक बंदे को पकड़ा हुआ था और नंगा करके उसकी पीठ के ऊपर वो सोटे डाल रहा था। ये फेसबुक पे चल रही है। तो हमारे तो वहां जिंदा की ये हालत है। सिर्फ शर्म नहीं है, और शर्म सीखनी बड़ी मुश्किल चीज है। सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे भी देखें हमें, और फेसबुक पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए। टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। अमेरिका के सदर के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली, वहां पे लोगों ने आके बयान देने शुरू कर दिए। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की अवाम पहले ही अमेरिका के खिलाफ है। इमरान खान ने जब से बताया कि अमेरिका ने ये गवर्नमेंट ख़त्म की है, उस वक़्त से नफरत में इजाफा हुआ। और सदर साहब ने, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान का जो एटमी प्लांट है वो तरतीब के साथ नहीं है, उसकी कोई तरतीब नहीं है। मकसद ये है कि वो कोई महफूज हाथों में नहीं है। इस पे मैंने कहा चलो मैं भी कुछ बता देता हूं कि हमारे वहां तरतीब के साथ है क्या चीज, पहले तो ये बताइए। जिस तरह अपोजिशन वालों ने आके बयान दिए हैं, सबसे पहले होना तो ये चाहिए था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो तर्जुमान है, जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें फौरी तौर पर यह बयान जारी करना चाहिए। शायद मेरा प्रोग्राम जब तक अपलोड हो कोई बयान आ भी जाए। उसके बाद जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जिस तरह हम वहां पे जिंदगी गुजारते हैं, जिस तरह लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमारा आइन क्या है, हमारे कवानीन क्या है, हमारी अदालतों को पता नहीं चलता, किसी को कोई इल्म नहीं होता। तो उसके बाद अगर अमेरिका के सदर ने कह दिया कि आपके वहां पे एटमी जो प्लांट है वो तरतीब के साथ नहीं है, तो जब आपकी जिंदगी तरतीब के साथ नहीं चल रही तो फिर आप कैसे दूसरी चीजों को तरतीब के साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं? अल्लाह करे महफूज हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं दूसरे लोगों की सोच आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे बड़ा चोर जो वजीर आजम बना हो, जरदारी, वो पार्टी चला रहा हो, पाकिस्तान चला रहा हो, नवाज शरीफ यहाँ बैठ के मुल्क चला रहा हो, जहाँ पे अदालतों फैसले बाद में आए और दूसरे फैसले पहले आ जाए। कौमी असम्बली के फैसले का किसी को पता नहीं चलता, सूबाई असम्बली के फैसले का नहीं चलता। कोई भी आप चीज उठा के ले, कोई एक चीज भी मुझे बता दे जो तरतीब के साथ वहां चल रही। हाँ, ये चोरी, बड़े बड़े डाके, ये केस खत्म करवाने, ये इन्होंने बड़ा तरतीब के साथ चलाए। जो NRO2 लिया है वो बड़ी गेम के साथ लिया है। वहां से अब अमेरिका ने अगर इनको कह दिया तो इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है?
या तो बताइए कि आपके पास कौन सी चीज है जो आप सिस्टम के साथ चला रहे हैं। आपको पता नहीं होता, आपके लीडरों को पता नहीं होता कि कौन सा बयान कहाँ पे देना है, कौन सा कहाँ पे देना है। कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीब को मार देता है, कोई गरीब को तशद्दुद का निशाना बना देता है। आपके हुक्मरान जो रहे हैं पहले भी आज भी हैं, वो भट्टियों में जिंदा लोगों को जला देते थे। मजहबी तौर पे भट्टों में जो मालकान थे उन्होंने मजदूरों को जला दिया। कुछ चीज बताएं तो सही तरतीब के साथ क्या है। ना आपका कोई कानून, अंग्रेजों का कानून आप लेके बैठे हुए बता रहे हैं अंग्रेजों ने अपने कवानीन चेंज कर लिए, आप वहीं के वहीं हैं। अंग्रेजों ने इंसाफ देना आवाम को शुरू कर दिया, आपने नाइंसाफी देनी शुरू कर दी। आज वो हाई कोर्ट के जो साहब चीफ जस्टिस थे उनको मार दिया गया। आपके जब काम अदालतों के ऐसे हो गए तो फिर जी ऐसे वाकयात मेरा ख्याल मामूली चीज है। जब आप अवाम को इंसाफ नहीं देंगे, अवाम को गुस्सा आएगा, अवाम को ये एक मैसेज है बहुत बड़ा जो आज आपको मैं दे रहा हूं कि ये चीफ जस्टिस जो साबिक थे उनको मारा गया, तो ये दूसरों के लिए भी एक मैसेज है कि सारी जिंदगी आपने भी अदालतों में बैठ के ये 100-150 गाड़ियां लेके नहीं घूमना। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जिंदगी चल रही है, किसी को इल्म नहीं है क्या करना है, और किसी को ये पता नहीं कि हमारी मंजिल कौन सी है। जब आप खुद देखें कि किसी सफर पे निकले, आपको पता ही ना मंजिल कहाँ पे, हमने पहुंचना कहाँ पे, तो फिर वहां पे जनाब इसी तरह के बयान आते हैं। ये इंतखाबात आ रहे हैं, सबको पता धांधली होनी है, यहाँ जिमनी इलेक्शन जो होने, वक्त पड़ा हुआ वहां। जब आप वहां अपनी कौम के साथ इंसाफ नहीं करते, अपने कौम के साथ ये अच्छा सलूक नहीं करते, जब आप 25 मई को लोगों को मारते हैं, जब आप मॉडल टाउन में औरतों के पेट में गोलियां चलाते हैं, उस वक्त आपको कोई पता नहीं होता कि ये तरतीब है या बेतरतीबी से हम चल रहे हैं। तो इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात। मेरे ख्याल में तो हमें खुद भी अपने, अगर उसने तवज्जो दिलाई है तो देखना तो चाहिए कि क्यों ये बयान आया ऐसा, कहीं वाकई कोई गड़बड़ तो नहीं है। फौरी तौर पे हमले शुरू कर देते। आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या फौज, वो कहते हैं हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। अमेरिका जाके वो बयान दे रहा कि मैं शायद आगे नहीं चलूंगा और पेंशन पे चला जाऊंगा। अपने मुल्क में भी नहीं दे सका वो बयान। तरतीब देख लें अपनी, खुद आप अंदाजा लगाएं इसका। तो ये जनाब मैं आपको चंद चीजें सिर्फ इसलिए बताई हैं कि आप फिक्र करें कि कोई वजह है तो इस तरह का बयान आया। ये नहीं कि खाली बयान देते रहे। आप ये ना समझें कि जो सामने मुखालफीन है आपके जो पाकिस्तान में है, उनके खिलाफ आप बयान दे रहे। आपके बंदे बिक जाते। आपके मुल्क में उन्होंने बंदे खरीद ली पैसा दे के। जो पैसा, जहां पैसा देना पड़ा दे के पैसा खरीद दिए, जहां उन्होंने वीडियो बनानी थी वीडियो बना के रख ली। और फिर ये भी हो सकता है कि ये वीडियो कहां से कहां पहुंची हो। हर कमजोरी जो अपनी, आपको पता है, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी ना बताएं। किसी को बता देना मुझे तुम्हारे साथ बहुत मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो भी जलील करना शुरू कर देता है। ये सीधी सी मैंने मिसाल दी। वो भी कहता है अच्छा फिर होना, अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूं। तो जब आपकी कमजोरी का पता चल जाता है किसी को, तो फिर वहां पे तरतीब शरतीब कोई नहीं होती। और ना 75 साल से हम कोई तरतीब से चल रही है। हम कहते जा रहे कि सियासत में हिस्सा नहीं लेते, साथ हम मुल्क में हुकूमत भी करते जा रहे। आप क्या समझते कि ये वीडियो सिर्फ इन्होंने, अगर ये मरियम तक है तो क्या सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस और ये दूसरे इलेक्शन कमीशन ये इनकी बनाई हुई? इन्होंने अपने बंदों की बना के रखी हुई है। और उनको पता है कि इनमें से जो भी कंट्रोल से बाहर हो उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये बहुत बड़ी चीज है। कई दफा आपने सुना कि इमरान खान के साथ जी 11 बंदों ने ऐलान कर दिया, 15 ने कर दिया, 14 ने कर दिया, बाद में वो गायब हो जाते। क्यों गायब हो जाते? बाद में उन्हें बताया जाता है जनाब जो ये पिकनिक मनाई थी ना,
छुइयां मुइयां खेला था वो हमारे पास है, और फिर वो बंदे के पुत्र बन जाते हैं। ये लोग लिख रहे हैं मुझे कमेंट्स में, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि और कोई वजह ही नहीं है। अगर आप की कोई कमजोरी किसी के हाथ नहीं तो आप धड़ल्ले के साथ बात कर सकते हैं, आपको फिक्र की जरूरत नहीं होती। जब आपको पता है कि मैं इसके काबू में आया हुआ हूं, तो फिर वो जिस तरह मर्जी आपके साथ सलूक करें। मारते भी नहीं वो आपको, ये भी मैं आपको बता दूं, वो घसीटते हैं। वो कहते नहीं होते कि मारना कम और घसीटना ज्यादा है। ये मिसालें हमने सुनी ही। तो ये सारा जो इस कहते माफिया है, ये वीडियो पे चल रहा है। अगर आके आप अच्छा चले जी, मैं मेरी बात को मिट्टी डाले छोड़ दे, मैं गलत कह रहा हूं। आपका पार्लियामेंट हाउस से ऑडियो कैसे लीक होगी? पार्लियामेंट हाउस में तो सिक्योरिटी होती है, वहां से ऑडियो आपकी लीक हो रही, तो आम बंदे की वीडियो बनाना वहां पे कौन सा काम है? ये सवाल तो है ना एक उठता। तो ये जितने पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, इसमें ये नहीं कि मर्द है, खवातीन भी ऐसी होंगी जिनको काबू किया हुआ है। आपके इल्म में है ये, वो जमशेद दस्ती ने कहा था कि यहाँ शराब और शबाब की महफिलें चलती हैं पार्लियामेंट हाउस में। वो बोतलें भी दिखाई थी उसने, कई कुछ दिखाया था, बाद में उसको जेल में डाल दिया, उस पर चूहे छोड़ दिए, पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई गरीब बेचारा वो बात कर ही दे तो उसको उठा के ले जाते? इनकी जिंदगी और है। क्लब में वो आपको वीडियो नजर आ रही होगी, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रक्स कर रहे हैं। रक्स से जंजीर पहन के भी किया जाता है भाई, वर्दी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, वैसे ही कर रहे थे। तो ये जो रक्स होता है उसके बाद फिर क्या होता है, फिर बनती है वीडियो, और फिर कहा जाता है जनाब वजीर आजम के त्यारे पे आएगा इसहाक डार, और फिर इसहाक डार आ जाता है, नवाज शरीफ आएगा। तो ये चंद चीजें मैंने कहा आपको बता दी जाए, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरतीब से चल रही है, कौन सी तरतीब है हमारे पास। सब्सक्राइब भी कर लें तरतीब के साथ हमारे चैनल को, जो कि आजकल टिकटॉक पे भी आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम मिल रहे हैं, फेसबुक पे भी फॉलो करें और यूट्यूब पे भी हमें देखें। पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे भी जो इस्लामी ममालिक है, आप किसी होटल में अगर क्याम करें अपनी बेगम के साथ, तो बेड चेक कीजिए। उसको अच्छी तरह चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद फिर उस होटल में क्याम कीजिए। कमरों में वीडियो कैमरे लगाए गए, कराची में भी ऐसे केस सामने आए और जगह से भी, और बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है और वो वीडियो फिर मार्केट में बेची जाती है। ये छोटा सा मैसेज है और इसको खुद भी सुन लें और दोस्तों को भी बताएं। एक जरा सी गलती आपके लिए ठीक ठाक परेशानी पैदा कर सकती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे भी जो इस्लामी ममालिक है, आप किसी होटल में अगर क्याम करें अपनी बेगम के साथ, तो बेड चेक कीजिए। उसको अच्छी तरह चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद फिर उस होटल में क्याम कीजिए। कमरों में वीडियो कैमरे लगाए गए, कराची में भी ऐसे केस सामने आए और जगह से भी, और बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है और वो वीडियो फिर मार्केट में बेची जाती है। ये छोटा सा मैसेज है और इसको खुद भी सुन लें और दोस्तों को भी बताएं। एक जरा सी गलती आपके लिए ठीक ठाक परेशानी पैदा कर सकती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़, अमेरिका से शेरबाज खान साहब हैं। चलेंगे उनके पास, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आपको और नाज़रीन को। जी शुक्रिया। अच्छा बताइए जनाब, क्या हालात देख रहे हैं आजकल आप पाकिस्तान के? सर हालात जो पाकिस्तान में है वो तो सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी देख रहे हैं। मेरा इस पे तजरिया ये है कि
इसके पीछे जो है ना, लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्मी है, जावेद बाजवा, या जो हमारे जस्टिस सिस्टम। मेरा इस पे ये ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में पिछले 75 साल से हाईजैक किया हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में कुछ फैमिलीज हैं, 10 से 15 फैमिलीज हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान पे कंट्रोल किया हुआ, जो खुद सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्यादे रखे हुए हैं। ठीक। तो जैसे आप देखें कि आर्मी में जो इलेक्ट होता है, चीफ हो गया, चीफ आर्मी हो गया, या जस्टिस सिस्टम में, ये लोग उनको ही लेके आते हैं जो लोग इनका काम कर सके, जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हों। हमीद गुल एक बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनको इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी नहीं बनाया क्योंकि इन्हें पता था कि वो बन गए तो इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। वो हमेशा उन लोगों को चाहते हैं जो इनके काम कर सकें, इनका एजेंडा जो है वो चलता रहे। हम 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी जो है वो इनके बेड़ बकरियां बने हुए हैं, और इनकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। अब अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा लीडर दिया है जिसकी वजह से हम लोग दुनिया में अबूर कर सकते हैं। दुनिया में पाकिस्तान जो है निखर सकता है, लेकिन इन लोगों ने देखा कि ये गेम जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी, हम लोग फिर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो इन लोगों ने हर तरीका वो इस्तेमाल किया है जो ना कि लीगल है, इनलीगल, और उसको बाहर निकाल दिया। अब हमें उठना चाहिए, हर पाकिस्तानी को इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप इमरान खान के साथ नहीं भी खड़े होते हैं, आपको अपने लिए खड़ा होना है, नहीं तो वही होता रहेगा जो पिछले 75 साल से हो रहा है। बच्चों को अगवा करके, अब ये जो हमारे डॉक्टर शाहिद मसूद थे जिन्होंने ये वो बच्ची का केस हुआ था, उस पे उन्होंने आवाज उठाई थी, उनको जेल बंद कर दिया था। क्यों? ये सारे गलत काम जो होते हैं ये हमारे जो 15-20 खानदान है, जो पावरफुल खानदान है, पावरफुल, वो ही करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए यहाँ, आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा बताया कि आज पाकिस्तान में इन लोगों से आपके ख्याल में आराम से जान छूट जाएगी या कोई कुर्बानियां देनी पड़ेगी कौम को? सर, बगैर कुर्बानी के तो कुछ भी नहीं मिलता। और जाहिर है ये जो 15-20 खानदान है, ये कहीं से किसी ने तो लगाए हुए हैं ना, कोई इनके सर पर भी है। और वो कौन है? वो जो दुनिया की ताकतें हैं। अब पाकिस्तान जो है 75 मुल्कों में एक वो मुल्क है जो मुसलमानों के, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ, उसमें एक पाकिस्तान ही है जो इनके आगे खड़ा हो सकता है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की कि ये इनके आगे खड़ा हो सकता है इन ममालिक के, मगर जब ये लोग अपनी मर्जी की वहाँ गवर्नमेंट ले आएंगे, अपनी मर्जी से मुल्क को चलाएंगे, और ऐसे लोगों को आपके ऊपर ले आएंगे या हमारे ऊपर ले आएंगे जो जराइम पेशा अफराद है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो भी एटमी प्लांट है या जो कुछ भी है वो महफूज समझते हैं आप? एब्सोल्युटली महफूज नहीं हो, क्योंकि उनके कंट्रोल में। अगर वो अपने हाथ से निकलने देंगे तो जाहिर है वो तो उनके लिए खतरा है। पिछले इतने सालों से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे हाथ में फिलिस्तीन आए, और फिलिस्तीन तो आ गया उनके हाथ में। अब उनको फिक्र है कि हाथ से निकल जाएगा, और इनको छीनने वाला जो है एक ही मुल्क है जो छीन सकता है वापस। तो वो कैसे हाथ से निकलने देंगे? वो तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे
कि किसी ना किसी तरह ये पाकिस्तान जो है वो हमारे अंडर है। किस चीज की कमी है इस मुल्क में? मेरी आंखों के सामने सऊदी अरब में, मैंने अपनी आंखों में, मेरे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान से मूव हुए थे 1970 में, हम बच्चे थे उस वक्त। भेड़ बकरियां चलाते थे ये अरबे, अपनी आंखों से मैंने देखा हुआ है। कोई सड़कें नहीं थी, कच्चे मकान थे, और देखते ही देखते वो कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन उससे खतरा कोई नहीं है ना, उनके पास कोई आइडल पावर नहीं है, वो किसी का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सोने के पहाड़ है, पेट्रोल है, गैसेस है, हर किस्म की चीज है, और हम अभी भी हर मुल्क में जलील हो रहे हैं। अच्छा, इस जलील से मुझे याद आ गया, ये जो सऊदी अरब में ये जाके जलील हुए, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हमारे हुक्मरानों को वहां पे चोर चोर के नारे लगाए गए, मस्जिद नबी के बाहर भी लगाए गए, और जब इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा तो फिर भी एक हजूम था बाहर, जो वीडियो सोशल मीडिया पे नजर आ रही। तो इससे आप क्या समझते हैं कि हमारे हुक्मरानों की कोई इज्जत है दुनिया में? सर, इनकी तो कोई इज्जत नहीं है, और इनकी इज्जत होना ना होना उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से हम पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। मैं सऊदी अरब में भी रहा हूँ, हम लोगों को हकारत की नजर से देखा जाता है जी। क्यों? इनकी वजह से, हमारे जो हुक्मरान है उनकी वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं। किसी जमाने में थी, आज से 1970-60 में थी इज्जत। अच्छा, कहाँ 1970 के बाद कहाँ गलती हुई कि ये सारा कुछ एक गलत लाइन पे चल पड़े? क्या वजह हुई, अगर मुझसे बताएंगे आप? सर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उनसे, इसलिए साहबी ने पूछा था तो मैं कुछ मफहूम बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली, मुझे हदीस का महाला नहीं है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि लोग मेरी इज्जत करें। तो उसमें एक बात उन्होंने की थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ। तो जैसे आप हाथ फैलाएंगे तो आपकी इज्जत तो गई। तो हम लोगों को अपने हाथ, अभी देखें ना, 3 साल 3.5 साल में कितना फर्क पड़ा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से, इमरान खान की वजह से। लोगों ने इज्जत करना शुरू कर दी थी। अभी 2-3 महीने में वही हाल हो जाएगा, उससे बदतर हाल होगा हमारा, उससे सर चले, बहुत शुक्रिया आपने, कि टाइम खत्म हो रहा है, कोई 8-10 मिनट की हम प्रोग्राम कर रहे हैं सब लोगों के साथ। तो आपको ख्याल कैसे आया कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो? सर, मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, तो इट्स वेरी नाइस ऑफ यू दैट यू टेक पीपल ऑन बोर्ड और उनसे उनके जो ख्यालात हैं वो पूछते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके साथ और भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका से थे, आज पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ राब्ता कायम कर रहे हैं। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम अपलोड करूं। मैं, आप यकीन करें कि जितनी ड्यूटी दे रहे हैं हम लोग, आप सोच नहीं सकते। मैं खुद यहाँ का नेशनल हूँ यूरोप का, मगर मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी इसी तरह लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारे जिस तरह यूरोप में गुजारते, जिस तरह अमेरिका में गुजारते। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए और गायब से मदद करे। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक मैसेज प्रोग्राम में शामिल करना आज के हालात के बारे में, और एक दो और चीज़ें आपके सामने मैं लेके आऊँगा कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। पहले ये सुनते हैं। जावेद साहब, काइंडली आप खैरियत से होंगे? मैं अर्ज करता हूँ कि पिछले हफ्ते ये हमारे COAS जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का कूल अकेडमी गए। इन्होंने जो नए कैडेट, जो नए फौज में आते हैं ऑफिसर, तो उनको खिताब किया, तो उन्होंने बतौर खास कहा कि जी आपको सियासत से दूर रहना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में उनका मतलब ये था कि आप इसी तरह ही दूर रहे सियासत से जिस तरह मैं दूर रहा। यानी कि अगर वहां मैं खड़ा होता तो पूछता कि जनाब जनरल साहब, मुल्क में ये जो अभी तक 4 अदद बार शल लाए लग चुकी है, क्या वो महकमा ज़राअत ने लगाई थी
या वो फौज ने लगाई थी। तो और वो क्या, ये जो रोल है बुड्ढे के अब्बे वाला रोल बता रहे हैं नए आने वाली नस्ल को, कि जो बुड्ढे का अब्बा ही सारा कुछ करता है। और वो बशर की खातून कहती है कि जी बुड्ढे का अब्बा, वो उसका नाम नहीं लेती अपने खावत का, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अदालत चली जाती है। जज को कहती है जी मेरा जो हस्बैंड है मेरे से प्यार नहीं करता। तो जज कहता है जी कितने बच्चे? वो कहती है जी मेरे 7 बच्चे हैं। तो जज कहता है इसके अलावा और कितना प्यार करें आपको, आप क्या चाहती हो? ये सूरत हाल है कि भाई किस तरह सियासत से दूर रहा जाए, इसी तरह दूर रहा जाए जिस तरह बुड्ढे का अब्बा होता है। ये जिस तरह ये सूरत हाल बड़ी मतलब मजाही है, मजाका खेज ये सूरत हाल। अच्छा, ये बड़ी एक जबरदस्त बात कही कि सियासत से दूर रहा जाए। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फरमा रहे, ये नहीं पहले भी फौज के बयानात इसी तरह के आते। फिर सियासत से आप कैसे दूर रह सकते हैं? आप 4 दफा मार्शल लॉ लगा चुके, अभी आपने सुना है। और जो सलूक आपने पाकिस्तान के साथ किया, दुश्मन भी नहीं करता। जो हालत अवाम की आज हुई है वो देख लें कि मेरा ख्याल है कि तरस आता उन लोगों पर जिनके पास आज भी खाने को कुछ नहीं। वो छड़ी बगल में लेके तो कहना मैं सलाफजद खान का कैंप का दौरा करके आओ। भाई तुम्हारे दौरे से क्या फर्क पड़ा उनको? उनकी कोई जिंदगी बदल गई? बड़ी मुश्किल एक टाइम की आप खाना दे आओगे उसको कहीं से, वो भी जो पैसे आए होंगे बाकी दूसरों ने खा जाने। और कौन सा आपने कौम पे एहसान किया? ख्वाजा आसफ ने कहा था कि कौन सी जंग लड़ी है, मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसफ ने कहा था, मेरे पीछे ना पड़ जाना। तो ये जनाबी अली कौन सा तीर मारा है जो आज तक कौम को बताओ तो सही भी। हमने ये ख्वाजा आसफ को बताओ, कौम को तो छोड़ो, कौम को तो आप कहीं पे भी नहीं लिखते। लेकिन ख्वाजा साहब को एक वो वजीर दिफा है, तो वो उनको बताओ जनाब हमने फलां जंग जीती थी, 71 की जंग जीती थी, 65 की जीती थी, कारगिल की जीती थी। वो बताओ उसको ख्वाजा आसफ को, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ उसकी बातें, मुझे जरूरत नहीं बताने की। खैर, एक तो ये बात होगी। दूसरी ये है जनाब के एक इंटरव्यू चल रहा था एक चैनल पे राना सनाउल्लाह का। उसने कहा जी इत्तेजाज हसन का ज़हनी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर। ये जितने लोग गवर्नमेंट में आए हुए इन सब के ज़हनी तवाज़न ठीक है, इमरान खान का ठीक नहीं है, 22 करोड़ अवाम का ठीक नहीं है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं है। ये जो 12 पार्टियों में बड़े बड़े चोर जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे उनके साथ जो सलूक हो रहा है, अमेरिका चले जाए जहाँ भी चले जाए, उनको लोग किस नाम से याद करते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। नाज़रीन, जो हालात कल मैंने बयान किए थे एक वीडियो के मामले में, वो थोड़े से मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों के सवालात व्हाट्सएप पे भी आए। ये आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी तो नवाज शरीफ की मैंने भी वो ऑडियो कई दफ़ा सुनाई है, किसी को फिर सुना देंगे आपको, कि उसने कहा था कि जनरल बाजवा साहब आपने मेरी चलती हुकूमत को गिरा दिया। ये इस तरह के कुछ मिलते जुलते अल्फाज थे। उसके बाद आपने देखा कि इन लोगों को जेलों में सजा भी हुई और फिर ये सारा सिस्टम चेंज हुआ ये कि जैसे ही ये लोग अदालतों में आए, वहां पे फिर मरियम नवाज एंड कंपनी ने ये काम शुरू किया कि जजों की, फौज के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े इदारों में लोग बैठे हुए हैं, उनकी वीडियो बनाई। लोगों के जहन में अभी तक शायद ये भी हो कि ये कैसे बन गई है। आपके इल्म में होगा कराची में और शायद दूसरे शहरों में भी ऐसे होटल पकड़े गए थे कि जहाँ पे लोग आते थे, मियाँ बीवी रहते थे, तो वहाँ बेड के अंदर कैमरे लगे होते थे। जो बंदा अंदर आता है वो टुन बादशाह, उसको पता है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं फटाफट करूँगा शुरू, मगर उसको ये नहीं पता होता कि तुम्हारा इधर से बेड़ा गर्क हो रहा है। इसी तरह ये जितने लोग थे इनको गेम में डाला गया। फिर आपके इल्म में है कि
कई बैरून मुल्क दौरे भी हुए इनके, वहाँ भी जो सफारत खाने थे पाकिस्तान के जिस जिस मुल्क में थे वो इनको प्रोटोकॉल भी देते थे, सब कुछ देते थे। ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तानी ख़वातीन इस्तेमाल हुई हो, गोरी भी की जा सकती है, वहाँ पे पैसे ही देने देना कि आपने ये काम डालना। तो ये बहुत बड़ा एक इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि एक बंदा नहीं है ये आपका कि सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या उसका नायब है या वो इफ्तिखार है या तीसरा चौथा। ये काफ़ी बड़ा इन्होंने ये जो अदारों के सरबरा, उसमें हो सकता है छोटे क्लर्क भी काबू किए हों, इन सबको काबू किया हुआ है। आपके ज़हन में शायद हो कि एक अद्धा बंदा वाली गेम नहीं है ये, मुकायदा इस पर काम किया गया। आप देख नहीं रहे कि हर चीज़ आपके मुल्क की तब्दील होगी, पता ही नहीं, रातों रात हर चीज़ चेंज होगी। 12 बजे रात के जज आ गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे कैसे मुंह लेके बैठा हुआ था। ये जो साइफर का स्यापा पड़ा हुआ है, ये मान भी जाते हैं कि हाँ ये हुआ है, बाद में ज़रूरत ही नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। चीफ जस्टिस को खत लिखा हुआ है, खैर से उसका भी कोई कारनामा इनके पास होगा। काम तो सारे हमारे जजों के और जर्नैलों के पता ही है, आपके इल्म में ही है, या का भी आपको पता ही है। तो इनकी दुनिया और है। ये जब दूसरे मुमालिक के दौरे पे जाते तो बेगमात भी कम ही इनके साथ जाती है, और वहाँ अल्लाह बेहतर जानता, फिर झूले झूले लाल। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ी गहराई की बात है, और मैं इतने आसानी के साथ और बड़ी सादा लफ्ज़ों में जो बताता हूँ, आम बंदे की समझ में ये चीज़ आ जाती। अब आपकी जो वीडियो किसी के पास, और फिर आपको कि जनाब कि आप बन जाओ कुत्ता और भौंको, तो अगर नहीं आप भौंकेंगे तो वो फिर वीडियो चला देगा। ये अगर किसी को मेरे पे इत्मीनान नहीं तो ट्राई करके देख लीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ। तो जनाब ये है सूरत हाल, और इस सूरत हाल से ये मुल्क कैसे निकलेगा, क्या हालात होंगे। आज भी मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, कहता है शायद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए अगर इमरान खान ने कोई ऐसा कदम उठाया, तो हो सकता है मुल्क इस तरफ भी चला जाए, और ये भी हो सकता है कि इंतज़ार भी इस चीज़ का हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मरियम और नवाज को भी बुलाया रहे हैं जो पाकिस्तान में, उसके बाद ये वीडियो जो खेली जा रही है, ये सारी बरामद करवाने के लिए इनको पहले काबू किया जाए, सबको पहले इनके साथ साफ शुरू किया जाए, और वहाँ से फिर इनकी वीडियो जो हो वो इनसे वापस ली जाए। लेकिन ये फंस चुके हैं बड़े बड़े लोग, ये मैं आपको बता देता हूँ, बचे नहीं है वहाँ से। वरना जिस तरह आप देखते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही, पता नहीं वो हम पे क्या बातें करते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, फलूस निकल गया, और वहाँ पे ये बातचीत करके आ जाते। तो गौर करना पड़ेगा कि जनाब कहाँ पे इनको काबू किया हुआ है। आपके इल्म में है कि बड़े बड़े दावे सामने आते हैं कि हमारी वीडियो, उस सना वो कहते नहीं होते कि कहना तीन तो सुनाना नौ, बताना यही होता है कि तुम्हारी वीडियो है किसी और का नाम लेके, ताकि दूसरे को भी कान हो जाए, उसको डायरेक्ट नहीं बताना। और समझदार के लिए इशारे काफ़ी होता है, जिसने जो गंद किया होता है उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या इन्होंने करना, दमादम मस्कल अंदर। तो नाज़रीन हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलेंगे नए प्रोग्राम।